ओके ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों और नमस्ते सभी को। मैथ्स 2 का इस लेक्चर में आज हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1, आपके पास अगर किताब है तो प्रश्न संग्रह 3.1 आप लोग निकालेंगे और उसी में से आप लोगों को पिछले लेक्चर में टीचर ने, सर ने पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण और तीसरा उदाहरण आप लोगों को बताया है और आपको पढ़ाया है। तो ये जो पहला, दूसरा और तीसरा जो उदाहरण है वो त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म, त्रिभुज के तीनों मापों के कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है, उसका गुणधर्म, इसके ऊपर वो सभी उदाहरण आधारित थे। तो अभी इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? उदाहरण क्रमांक 4 पढ़ना है। आपके पास अगर बुक है तो पेज नंबर आप 27 निकाल सकते हैं, उदाहरण क्रमांक 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग उदाहरण क्रमांक 4 से। वापस एक बार बोलता हूँ, प्रश्न संग्रह 3.1 उदाहरण नंबर 4। तो 4 नंबर का उदाहरण कौन सा है? देखो वो तुम्हारे सामने उदाहरण है 4 नंबर का। 4 नंबर का उदाहरण आपके सामने है। त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। 3 कोण में से एक कोण कैसा है? सबसे छोटे कोण का दुगना। त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण रहेगा उस कोण का क्या है? दुगना। तथा दूसरा कोण कैसा है? दूसरा जो कोण है वो सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो हमें तीनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए, ऐसा एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। उदाहरण बहुत सिंपल है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ यह मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज का गुणधर्म, और त्रिभुज का गुणधर्म क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। तो चलो बच्चों अभी इस उदाहरण को सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ नोटबुक पर, आप भी अपने नोटबुक पर उसको सॉल्व कीजिए। देखिए त्रिभुज के, वापस मैं एक बार उदाहरण पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये उदाहरण में हमें कुछ ऐसे लिखित स्वरूप से कुछ अंक नहीं दिए हैं, कुछ माप नहीं दिए, तो ऐसे उदाहरण में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। आपको तो मालूम होगा, एक सबसे छोटा कोण है, एक दूसरा कोण है और एक तीसरा कोण है। तो सबसे छोटे कोण का दुगना और सबसे छोटे कोण का 3 गुना, ये वाक्य आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो हम इस उदाहरण को क्या करेंगे? अभी हल करेंगे। हम दूसरे पेज पर इसको, उदाहरण को हम लोग हल करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी उदाहरण हल करने के लिए हमें एक डायग्राम की आवश्यकता, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो एक रफ डायग्राम आप बना सकते हैं, ऐसा एक त्रिभुज आप बना सकते हैं अपने हाथों से वहां पर रफ काम करने के लिए। और इस त्रिभुज को आप नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे आपको मानना है, क्या मानना है हमें? उन्होंने दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटा है। तो अब कौन सा कोण सबसे छोटा है हमें मानना है। मानो कि ए कोण सबसे छोटा है। ए कोण कैसे है? सबसे छोटा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, मान लो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण ए है। सबसे छोटा कोण कौन सा है? ए है। कोण ए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए सबसे छोटा कोण है। और कोण इसीलिए, कोण जो मालूम नहीं है उसके बदले में हम लोग एक्स लिखते हैं। तो ए जो छोटा कोण है सबसे, उसको एक्स मानते हैं। तो ये कोण हो गया एक्स, सबसे छोटा कोण है वो एक्स हो गया, एक्स अंश हो गया। दूसरी शर्त क्या है? अन्य दो कोणों के माप। अन्य दोनों कोणों के माप कैसे? मानो कि ये सबसे छोटा है, ये कोण क्या है? दूसरा, दूसरा कोण छोटे कोण से 2 गुना है, दुगना। तो अगर ये x हो गया तो ये क्या हो जाएगा? दुगना, मतलब 2 से बड़ा, 2x बी कोण। और जो तीसरा कोण है
तीसरा कोण हम लोग सी मानते हैं, ये कोण पहले सबसे छोटे कोण से तिगुना है। तो अगर ये x है तो ये कितना हो गया, 3x। 3 गुना बड़ा है, 3 से गुना करेंगे। 2 गुना बड़ा है, 2 से गुना करेंगे। तो ये हो गया x, ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। तो दूसरी शर्त अनुसार आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दी गई दूसरी शर्तानुसार अन्य दो कोण, अन्य दो जो कोण है, अन्य दो कोणों की माप क्रमशः कितनी है, क्रमशः कितनी है वो, 2x तथा 3x है। 2x और 3x से दो कोणों की माप क्रमशः 2x और 3x से मानो। तो कौन से है वो दो कोण, जैसे हम लोगों ने लिखा है कोण A बराबर x है, तो दूसरा कोण कैसा है, कोण B बराबर मानो वो 2x है और कोण C बराबर वो है 3x। तो ये हमारी डायग्राम है ए बी सी। कोण A x माना, कोण B 2x और कोण 3x। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि मान लो सबसे छोटा कोण A है, ए कोण सबसे छोटा कोण है, ऐसे कोई भी एक वाक्य लिख सकते हैं दोनों में से। कोण A बराबर x, दी गई दूसरी शर्त अनुसार अन्य दो कोणों के माप क्रमशः 2x और 3x है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण B बराबर 2x, कोण C बराबर 3x। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, क्योंकि हमें इसे हल करना है। हल करने के लिए हमें कौन से गुणधर्म का उपयोग करना है, त्रिभुज के कोणों का गुणधर्म। क्या है त्रिभुज के कोणों का गुणधर्म, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये 180 हो गया, ये 180, ये गुणधर्म आप को लिखना वहां पे जरूरी है, 180 होता है। तो चलिए हम लोग उसको अभी लिखते हैं। 180 किसका माप है, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। कोण A का माप x है, कोण B का माप 2x है, कोण C का माप 3x। अभी मैंने ये डायरेक्ट लिखा, तीन कोणों का माप 180 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का माप निकालेंगे और फिर हम लोग बताएंगे कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, बड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप सबको मालूम है यहाँ पे सजातीय पद है x, 2x और 3x, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। तो इसका योगफल आया 6x बराबर 180। इनको जोड़ा है मैंने, यहाँ लिखा है 6x बराबर का चिन्ह दिया, 180 वैसे ही लिखा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ये x का मान निकालना है, x को यहाँ पे ही रखना है। x और x के बीच में गुना का साइन है, यहाँ पे ये गुना में यहाँ भाग में जाएगा, 180/6। तो ये स्टेप आपको समझ में आई होगी। ये 180 है, ये 6 इधर गुना में वो भाग में चला गया, तो हम लोग 6 से उसको भाग देंगे। 6 एकम 6, 6 3 18, तो ये 30 हो गए। तो जो x कोण है, जो x कोण है आपका, वो कितना आया, 30। x का माप आया 30, x का माप आया 30। लेकिन x मतलब कौन सा कोण है, कोण A। कोण A का माप हमें 30 मिला। तीनों कोणों के माप ज्ञात करने, A का माप मिला जो सबसे छोटा है, A का माप। अब सबसे बड़ा कौन सा है, सॉरी दूसरा कोण कौन सा है, कोण B। कोण B का माप कितना लिखा है हम लोगों ने, 2x। तो चलो हम लोग उसका माप ज्ञात करते हैं, 2x, ये 2 हो गया। x का मान कितना आया है, 30, 30 रखिए यहाँ पे, और 30 दूने कितना हो गया, 60 हो गया। तो आपको नीचे लिखना है
कोण बी का माप आया 60 अंश। तो आप ये दूसरा कोण भी आप लोगों को मिला। पहला कोण मिला था कोण ए बराबर 30, कोण बी बराबर 60 मिल गया। अब कौन सा कोण बचा है? कोण सी, जो सबसे बड़ा कोण हम लोगों ने यहाँ पे माना है। ये 2x है, ये हो गया 3x अंश। तो यहाँ पे 3 गुना x, x कितना है तुम्हारा? x कितना है तुम्हारा? 30 है। ये 30 आया है ना, x बराबर 30, तो ये 30 आया है। तो हम गुना करेंगे 30 गुना 3, तो ये हो गया आपका 90 माप का। तो कोण सी कितने माप का आया? 90 अंश का आ गया। तो चलो हमें तीनों कोणों का माप मिला यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इस उदाहरण क्रमांक को 4 को हल करेंगे। और 4 को हल करते समय आप लोगों को पहली शर्त और दूसरी शर्त के अनुसार दो उसको मानना है और उसको लिखना है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ वापस। देखिए आपका उदाहरण क्या था और आपको किस प्रकार आंसर लिखना है। उदाहरण आपका था, आपके सामने उदाहरण है पेज नंबर 27 पे। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों में से एक कोण का माप x है। मतलब उन्होंने ऐसे दिया है कि एक कोण का जो माप है उसको एक कोण का माप x मानो, या फिर वो सबसे छोटा कोण है। और जो दूसरा कोण है वो दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। तो आपको सबसे पहले छोटा कोण मानना पड़ेगा। मान लो सबसे छोटा कोण a है, उसका माप x है। दूसरा कोण है वो सबसे छोटे कोण का दुगना है, तो 2x हुआ। और जो तीसरा कोण है वो क्या है? सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तिगुना। तो आपको यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार आपने लिखा सबसे छोटा कोण ए है, उसका माप x हो गया। दी गई शर्त के अनुसार दोनों कोणों के माप क्रमशः अभी ये 2x और 3x हमें मिल गए, हमने लिखा। फिर हम लोगों ने त्रिभुज का गुणधर्म लिखा। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। यहाँ पर और एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो आप तीनों कोणों के माप आप यहाँ लिखिए, x 2x अंश 3x अंश बराबर 180। तो ये सजातीय पद है, सभी x x x है। आप इनको जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5 और 1 6 होगा, तो 6x अंश होगा 180। तो फिर इसके आगे हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे। ये x को यहाँ रखेंगे, 6 इधर गुना में वो भाग में चला जाएगा। 6 से भाग दो 180 को, 30 आया, x बराबर 30 हो गया। तो ये a का माप 30 हो गया। ये a का माप कितना हो गया? 30 हो गया। तो दूसरा है कोण b। दूसरा कोण b हमें मालूम है 2x से, 2x के जगह पे अभी 30 मान रखना है, 30 दूने 60, तो b कोण का माप 60 आया। फिर हम लोग आगे चलेंगे, कोण सी बराबर 3x अंश, 3 गुना 30, 30 गुना 3 90। तो आपको कोण सी का माप 90 मिला। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इस उदाहरण को हल कर सकते हैं। एकदम आसान उदाहरण है, आप लोगों को सिर्फ उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और उसकी जो विधि है उस विधि से आप लोगों को क्या करना है, त्रिभुज के गुणधर्म से लिखना है। तो अगला, अभी इस उदाहरण में आपको शायद कोई डाउट नहीं है, और डाउट रहेगा तो आप बाद में पूछ भी सकते हैं लास्ट के 5 मिनट में। पेज नंबर 28 पे आपको एक उदाहरण दिया है 5 नंबर का। 5 नंबर का उदाहरण अभी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, आकृति में 3.9 में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। ये 5वां उदाहरण अभी हमें सॉल्व करना है। उसके लिए हमें एक डायग्राम भी दी है, आकृति 3.9। आकृति को आपको सबसे पहले समझना है, उसको देखना है किस प्रकार की आकृति है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ENR, ये एक त्रिभुज दिया है। यहाँ पर आपको यहाँ पे इस यम बिंदु से यहाँ पे आगे किरण बढ़ाया है। यहाँ पर एक किरण खींचा है, जिसके कारण यहाँ पे एक कोण तैयार हुआ है, उसका नाम है बाह्य कोण, बहिष्कोण जिसे कहते हैं। और यहाँ पे भी एक बहिष्कोण बना है, उसका माप 100 है। तो TEN, इस कोण का माप 100 है। और ये जो बाह्य कोण है EMR, इसका माप 140 बाह्य कोण। और अंदर वाले तीनों कोण हमें दिए गए हैं, X Y Z। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी एक एक कोण का माप हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे हमें त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म, रेखीय युगल कोण का गुणधर्म, इस प्रकार के गुणधर्म का हम उपयोग करके इसको निकाल सकते हैं। सिंपल उदाहरण है ये उदाहरण। चलो आपके सामने अभी उदाहरण है, अब मैं इस उदाहरण को आपको क्या करता हूँ,
हल करके दिखाता हूँ अलग से पेज पर। तो ये उदाहरण को हम लोग अभी हल करेंगे। उदाहरण क्रमांक है 5वां। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे उदाहरण क्रमांक 5। उदाहरण क्रमांक 5 आपके पास डायग्राम भी है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि हम लोगों को उसको माप लिखने के लिए आसानी होगी। आप पट्टी पेंसिल की सहायता से यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। ये त्रिभुज बना है यहाँ पर, और यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे एक त्रिभुज बना है। इस लाइन को यहाँ से हमें आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, इस प्रकार की डायग्राम यहाँ पे है। नाम देते हैं यहाँ पे ई, एन और एम। ये त्रिभुज के नाम है। यहाँ का कोण है y, यहाँ का कोण है x और यहाँ का कोण है z। इनको हमने नाम दिया। यहाँ का माप जो दिया है वो माप आप लिख लीजिए। 140 दिया है यहाँ पे। ये जो किरण है उसको आगे बढ़ाया है, यहाँ पे लिखा है r। इसको आगे बढ़ाया है, यहाँ पे लिखा है t। इसके अंदर का माप दिया है 100। इतनी जानकारी हमें दी गई है। और हमें क्या पूछा है, एक्स वाई और जेड का माप यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो सरलता से ये उदाहरण हल हो जाएगा। एकदम सिंपल है। किस प्रकार हल करना है देखिए। सबसे पहले आप लोगों को तय करना है कि कौन सा कोण पहले निकालेंगे। तो आप पहले वाई भी निकाल सकते हैं, जेड भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन आप पहले एक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एक्स निकालने के लिए वाई और जेड का माप चाहिए। तो आपको वाई और जेड का माप जब तक मालूम नहीं तब तक आप एक्स का मान नहीं निकाल सकते। इसलिए आप क्या करो, पहले वाई या फिर जेड का माप निकालो। तो चलो फिर मैं पहले वाई का माप निकालता हूँ, फिर जेड का निकालता हूँ, और फिर हम लोग एक्स का माप निकालेंगे। तो हम लोग अभी सॉल्व करते। 1 नंबर पॉइंट देता हूँ, मेरे को वाई का माप निकालना है। तो वाई का माप कैसे निकालेंगे, हम सभी विधियों का विचार करेंगे। तो वाई क्या है, देखिए यहाँ पे एक रेखीय युगल कोण है। टी ई एम एक रेखा है, 3 बिंदु, एक रेखीय बिंदु है। और देखिए टी ई एन और एन ई एम, ये दोनों क्या है, रेखीय युगल कोण है। तो चलो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोण टी ई, ये जो ई है और ये है एन, टी ई एन कोण, प्लस कोण एन ई एम। मेरे को ई का नाम लिखना है इसलिए उसका नाम बीच में आना चाहिए। एन ई एम, एम ई एन भी आप लिख सकते हैं, बराबर 180। आप इसके सामने कारण भी देख सकते हैं। कौन से कारण है, रेखीय युगल कोण। यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण का माप कितना होता है, 180 होता है। अंत कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। संगत कोण समान होते हैं, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में देखा है। इस गुणधर्म का उपयोग आप यहाँ पे करेंगे। फिर आप कोण टी ई एन, अब टी ई एन का माप 100 है, 100 लिख लीजिए आप यहाँ पे, 100 अंश, प्लस एन ई एम का माप यहाँ पे दिया नहीं है, हमें y लिखना है, आगे एन और आगे का वैसे के वैसे लिख दो 180। तो एक आपको एक समीकरण मिल गया यहाँ पे। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हमें y का मान चाहिए, y वैसे ही रखिए। फिर ये 100 है, उसको ये इस साइड है, उसको दूसरे साइड लेके जाना है। यहाँ पे ये प्लस है, वहां जाके वो माइनस हो जाएंगे, 180 अंश माइनस 100। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y का माप मिलेगा, 180 में से 100 गए 80। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ आपको रेखीय युगल कोण का नाम लिखना है, जो माप दिए उसको रखना है और सॉल्व करना है। तो हमें पहले कोण का माप मिला y बराबर 80। इसको पहला पॉइंट दिया है मैंने, y का माप हमारा मिल गया अब 80। और आप अभी यहाँ पे 80 रखेंगे तो आप जोड़ के देखेंगे, 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 कितना हो गया, 180। तो बराबर है, हमारा आंसर बराबर है, वो रेखीय युगल कोण है। उसी तरह से आप इन दोनों का माप निकाल सकते हैं। देखने से ही आपको पता चलेगा, ये 140 से ई एम आर और ई एम एन, ये दोनों रेखीय युगल कोण है, दोनों का माप 180 आना चाहिए। ये 140 है तो ये कितना आएगा, 180 में से 140 गया तो ये 40 आएगा। बहुत सिंपल है, वो तो आपको पता ही है। फिर हम इसको सिर्फ हल करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर नाम देंगे, 2 नंबर नाम देंगे। 2 नंबर में क्या, कौन से नाम आप लिखना है, देखो, ई एम आर, कोण ई एम
आर प्लस दूसरा कोण कौन सा है, यह वाला देखिए ई एम एन, कोण ई एम एन। सिर्फ आपको कोणों के नाम अच्छे से लिखना है, वापस इन कोणों का माप 180 है और कारण वही है। क्या कारण है, ब्रैकेट में लिखिए रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। फिर आप ई एम आर का माप हमें मालूम है कितना दिया है, 140। किताब पे आप देख सकते हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 140 दिया है और दूसरे कोण का माप जेड है, तो हम इस जेड को यहाँ लिखेंगे। कोण नहीं लिखेंगे, सिर्फ जेड लिखेंगे क्योंकि जेड दिया है वहां पे 180, जैसे ऊपर दिया था वैसे सिंपल है। तो यहाँ पे वापस वही है, कौन इस जेड का माप निकालना है हमें, इसका मान जेड दिया है, जेड का मान निकालिए। 140 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस होंगे, तो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो जेड इज इक्वल टू, जेड अंश इज इक्वल टू, तो क्या हो गया इसका, 180 में से 140 गए तो ये हो गया 40, तो हमें जेड का मान भी मिल गया। देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण है, एक का माप 140 है, एक कोण का माप जेड है, 180 दिया है, रेखीय युगल कोण का गुणधर्म आपने इनका माप रखा, बराबर है। ये 140 है उसको यहाँ लेके गएंगे, यहाँ ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो गया, तो ये 180 में से 140 गए, ये 40 बचा। तो ये दूसरा उदाहरण का, ये जो पांचवें उदाहरण का दूसरा जो पॉइंट है, पहले हमने y का मान निकाला, फिर z का मान निकाला, अब हमें क्या करना है, तीसरे पॉइंट की तरफ जाना है, जहां पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का, क्योंकि z का हमें मिला 40, इसका भी मिला y का 80, अब x का मान ज्ञात करेंगे। तो अब इसका माप एकदम सिंपल तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। इसका माप मालूम है, इसका मालूम है, इसका हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज है वो, त्रिभुज एन ई एम में, ऐसी एक लाइन आप लिख सकते हैं, कौन से त्रिभुज के लिए गुणधर्म का उपयोग करना है वो आपको लिखना यहाँ पे जरूरी है। तो उस त्रिभुज के लिए हम लोग कौन गुणधर्म का उपयोग करेंगे, वो गुणधर्म हमें लिखना है कि कौन से गुणधर्म का उपयोग करके आपने ये सॉल्व किया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। अब ये गुणधर्म सबको याद भी होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। तो तीन कोण कौन से है, ये तीन कोण से है यन ई यम, तो इसको ही हम लोग लिखते हैं कोण यन बराबर प्लस कोण ई प्लस कोण एम बराबर 180। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन का माप कितना है x, ई का माप आपको मालूम है कितना मिला है, ई का माप मतलब y का मान y, और यम मतलब z, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब हमें सबका यहाँ पे आप देख सकते हैं n मतलब x, ई मतलब y और यम मतलब z, ये 180 है। तो x का मान तो हमें ज्ञात करना है, वैसे ही रखो, y का मान हमें आया है, y का मान 80 आया है, उसे लिखिए, z का मान भी मिला है, ऊपर देखिए 40 है, ये 180 हो गए। तो अभी इन समीकरण को हल करेंगे, 40 और 80 हो गया 120 बराबर 180। इन दोनों को मैंने जोड़ा है, अभी यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा मैंने। अभी हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है, 120 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 180 में से 120 को घटाएंगे, तो वो हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा 60 माप का।
तो इस प्रकार से हम लोग इस उदाहरण में एक्स, वाई और जेड के माप ज्ञात करेंगे। अभी एक मिनट में मैं आपको ये उदाहरण वापस रिपीट करता हूँ। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे, तो मैं आपको 1 मिनट में रिपीट करता हूँ। उदाहरण आपको इस प्रकार दिया था, एन ई एम एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का इस कोण का बहिष्कोण ये है, इस कोण का बहिष्कोण ये है, बाह्य कोण कहते हैं। 2 बाह्य कोण के माप हमें दिए थे, और जो अंदर वाले कोण एक्स, वाई और जेड हमें पूछे थे। तो यहाँ पे हम पहला नंबर दे सकते हैं। पहले नंबर में हमें पहले ये ज्ञात करना है कि एक्स, वाई, जेड में सबसे पहले हम वाई ज्ञात करेंगे, फिर जेड, फिर एक्स। तो इसलिए पहला नंबर दिया। ये 2 कोण है, 2 कोण एक दूसरे के रेखीय युगल कोण है, टी ई एन प्लस एन ई एम। तो ये 2 रेखीय युगल कोण होने के कारण हम लोगों ने गुणधर्म भी लिखा, उनके माप लिखे, और यहाँ पे y का मान हम लोगों ने ज्ञात किया, 100 को घटाया यहाँ से। सेम उसी प्रकार हम लोगों ने 2 कोण और लिखे। एक कोण का माप 140 है, दूसरे कोण का z है, रेखीय युगल कोण का गुणधर्म का उपयोग किया, और फिर z इज इक्वल टू 180 माइनस 140, जो प्लस है वो यहाँ जाके माइनस हो गए, तो z बराबर 40 हुआ। तो इसके आगे और हम तीसरा कोण की तरफ जाएंगे। त्रिभुज एन ई एम में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोण एन ई एम, इन तीनों कोणों का माप 180 है, और फिर यहाँ पे क्या है, एक्स, वाई, जेड। एक्स का माप है, हमें दिया नहीं है, उसको निकालना है। y का 80 है, z का 40 है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 120 आया। 120 को हम लोगों ने यहाँ से पक्षांतर किया, घटाया, तो 60 मिला। तो इसी प्रकार से हमें x, y और z के जो माप है वो हमें यहाँ पे मिले। तो इस प्रकार से 5वां उदाहरण हम लोगों ने अभी हल किया। तो ये उदाहरण भी एकदम सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिंपल उदाहरण यहाँ पे आप लोगों को दिया था, इसको सिर्फ आपको गुणधर्म का उपयोग करके आप इसे कर सकते हैं। तो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। 6 नंबर का उदाहरण आप देखिए। 6 नंबर का उदाहरण, उसकी डायग्राम भी यहाँ पे दी है। 6 नंबर का उदाहरण आपको देखना है। इस 6 नंबर के उदाहरण में भी हमें कुछ कोण यहाँ पे पूछे हैं। सबसे पहले तो हम लोग उदाहरण को पढ़ेंगे। क्या है उदाहरण, आप आकृति देखिए और उदाहरण पढ़िए। आकृति क्रमांक 3.10 में रेखा ए बी समांतर रेखा डी, ये जो ए बी रेखा है वो डीई को क्या है, समांतर है। दिए गए मापों के आधार पर, कौन कौन से माप दिए हैं, डी आर और ई, और कोण ए आर ई। तो ये जो है ए आर ई, तो ये कोणों के माप हमें यहाँ पे ज्ञात करने। दिए गए कोणों के मापों के आधार पर ये 2 कोण हमें निकालने हैं। कौन कौन से कोण निकालने हैं, आप उसको पेंसिल से टिक मार्क कर सकते हैं। डी आर ई, तो ये कोण हमें निकालना है। और कौन सा है, ए आर ई, तो ये कोण हमें यहाँ पे निकालना है। ए आर ई, ये वाला कोण। तो ये 2 कोण हमें यहाँ पे पूछे, और दिए कौन कौन से कोण है, बी ए डी, ये 70 माप का दिया है, और ये दिया है 40 माप का दिया है। तो ये दोनों समांतर रेखा है, और ये जो है ये इनकी तिर्यक रेखा है। आप अगर देखेंगे तो ये दोनों समांतर रेखा है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये समांतर हो गई, और ये उसकी तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक रेखा हो गई, बराबर है। तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, देखने से ही पता होना चाहिए कि ये समांतर रेखा है और ये उनकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ का कोण और यहाँ का जो कोण होता है, ये तो कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। एकांतर कोण तो समान होते हैं। तो बी ए डी ये 70 माप का है, तो आपका ए डी ई ये भी 70 माप का आएगा। एकांतर कोण है, देखिए समांतर रेखाओं का गुणधर्म और उसकी उनकी तिर्यक रेखाओं का गुणधर्म, तो ये कोण का माप आपका 70 आएगा। हम इसको हल करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी पहले देता हूँ कि किस प्रकार आपको सोचना है। पहले सोचना है कि किस प्रकार करना है। हाँ, ये समांतर रेखा है, ये उनकी तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण हो गए।
तो इस प्रकार के आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। फिर ये कोण और ये कोण मिला तो आप क्या करेंगे, ये आपको पहले मिलेगा, ये मिलेगा तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल ये है, तो आपको ये ज्ञात कर सकते। एक बार ये मिल गया तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये बहिष्कोण है, रेखीय युगल कोण है। ये जो कोण आएगा उसमें से 180 में से इसको घटा के ये मिलेगा। ये 70 है और ये 40 है, तो ये 110 हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? 70 और 40 110। तो बहिष्कोण का माप उनके अन्य दो कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो ये 70 है और ये 40 है, तो ये 110, तो ये 110 आए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें अभी इस प्रकार किस प्रकार सॉल्व करना है उसकी आइडिया हमें आई है, और इस उदाहरण को हम लोग सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से। उदाहरण नंबर है 6 नंबर का उदाहरण है। 6 नंबर के उदाहरण के लिए आपके लिए मैं एक ग्राफ डायग्राम बनाता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें ये यहाँ पे समझो कि ये उसकी एक रेखा इस प्रकार दी है और ये रेखा यहाँ पे खींची है, बराबर है। और एक क्या किया है, यहाँ पे एक त्रिभुज खींचा है यहाँ से। तो ये मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज बना। तो इसको थोड़ा सा क्या क्या है उन्होंने आगे बढ़ाया है, बढ़ाने दो। ये थोड़ी एक डायग्राम है, यहाँ पे किरण खींचा है, यहाँ मैं किरण देता हूँ। अब मैं नाम देता हूँ, बी बिंदु है, यहाँ का बिंदु है ए, यहाँ का बिंदु है आर, यहाँ का बिंदु है डी, और यहाँ पे जो बिंदु है वो ई है। अब माप लिखते हैं। ई का माप दिया है 40 दिया है, यहाँ का माप दिया है 70, और हमें पूछा कौन सा है, ये माप हमें पूछा है, ये और ये अंदर वाला माप हमें पूछा है। तो इस डायग्राम का हम लोग, ये दो समांतर रेखाएं ध्यान में रखना है, हमें उदाहरण में दिया है ए बी समांतर डी है, और ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है उनकी। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी समांतर रेखा है और कौन सी तिर्यक रेखा है। तो हम लोग चलो यहाँ पे हल करते हैं। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कोण है बी ए डी और ई डी ए, इस कोण का माप हम लोग पहले दिखाएंगे कि वो किस प्रकार से एकांतर कोण है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते। सबसे पहले जो दिया है वो तो उसे लिखिए, रेखा ए बी समांतर रेखा डीई, ये दोनों रेखा समांतर है। आप इसको लिख सकते हैं ए बी समांतर डीई, और कौन उसकी तिर्यक रेखा है, रेखा डीई तथा रेखा ए डी। ये जो रेख है वो उनकी तिर्यक रेखा है, रेखा ए डी उनकी तिर्यक रेखा है, ये हमें पता है। वो ये क्या है, उनकी तिर्यक रेखा है। ये दो समांतर रेखा है, उसकी तिर्यक रेखा है। और इस तिर्यक रेखा के वजह से क्या हो गया, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, देखो मैं यहाँ पे भी आपको एक रफ में बताता हूँ। ये दो समांतर रेखा है और ये उनकी तिर्यक रेखा है। तो मानो यहाँ का कोण आपको दिया है 70 माप का, उन्होंने जो दिया वही, तो इसका जो एकांतर कोण है ये भी 70 आता है। एकांतर कोण समान होते हैं, उसी गुणधर्म का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। उन कोणों के नाम लिखेंगे। कौन से एकांतर कोण है, बी ए डी और ए डी ई, या फिर ई डी ए, आप किसी भी प्रकार उसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोण बी ए डी सर्वांग सम किसके समान है, कोण ई डी ए। आप उसके सामने उसका कारण लिख सकते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण समान होते। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोण बी ए डी का माप 70 है, 70 अंश है यहाँ पे इस कोण का, इसलिए ई डी का माप भी 70 है। ई डी ए ये भी 70 हो गया एकांतर कोण। तो ये दो कोण हमें मिल गए, बराबर है। ये 70 है तो ये 70 मिल गए। अब ये दोनों कोण मिल गए, उसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों कोण का ये बहिष्कोण है, या फिर बहिष्कोण के गुणधर्म से, या दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय आपको मालूम है, बराबर है। तो हम चलो उसी गुणधर्म का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ बच्चे आपको त्रिभुज के गुणधर्म का भी उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण ए
आर ई त्रिभुज आर डी ई का क्या है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण के प्रमेय से या दूरस्थ अंतर कोण के प्रमेय से हम उसको क्या कहते हैं, दूरस्थ अंतर कोण। कोण कौन सा दूरस्थ अंतर कोण है, ए आर ई, ये कोण बहिष्कोण है, बाह्य कोण है इन दोनों कोणों का। तो इस कोण का माप और इस कोण का माप मिलके हमें ये कोण मिलता है, ए आर ई हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी उसका नाम यहाँ लिखेंगे, कोण ए आर ई बराबर कोण ई डी आर प्लस कोण डी ई आर, दूरस्थ अंतर कोण का प्रमेय। फिर हम लोगों को मालूम है कोण ए आर ई हमें निकालना है। तो इस कोण का माप हमें मालूम है 70, और इन दोनों का हमें मालूम, इस ई का भी मालूम है 40 जो दिया है हमें, एक हमने निकाला है और एक हमें दिया था। तो इसलिए हम कोण ए आर ई 70 + 40 हो गया 110। एक आंसर हमें मिल गया, ए आर ई क्या है 110। ये मिला हमें 110, ए आर ई ये हमें 110 मिला। बाह्य कोण के गुणधर्म से कोण डी और कोण ई का बाह्य कोण आर है, ये साइड वाला ए आर ई 110 है। आप दूसरी विधि से भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमें ये 70 मिला था। आप आर डी ई त्रिभुज लेके त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों का गुणधर्म का उपयोग करके भी 70 और 40 110 और 110 को घटा के हम लोग इसको भी निकाल सकते थे, इसको हम लोग निकाल सकते थे, और फिर इसको रेखीय युगल से निकाल सकते थे। कौन सी भी विधि कीजिए आप, पहले इसको निकालिए बाद में इसको करिए, या फिर इसको कीजिए और फिर बाद में इसको कीजिए। तो ठीक है, हम लोगों ने बाह्य कोण का उपयोग करके इसका माप निकाला 110। फिर हम अभी रेखीय युगल कोण का उपयोग करके ये निकालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ई आर ए 110 है, और दूसरा कौन सा है डी आर ई, ये और ये दोनों क्या है, रेखीय युगल कोण है। तो इन दोनों के कोणों के मापों का योगफल कितना है, 180 है। तो हम लोग चलो यहाँ पे लिखेंगे, 2 नंबर का पॉइंट मैं यहाँ पे देता हूँ, कोण ए आर ई प्लस कोण डी आर ई, दोनों के कोणों का मापों का फल 180 है। आप यहाँ कारण लिख सकते हैं, रेखीय युगल कोण, और फिर उन कोणों के माप आप वहां पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे उस कोणों के माप, पहले कोणों का माप 110 मिला है, डी आर ई हमें ज्ञात करना है, उसे रखना है वैसे ही, और फिर ये 180 लिखिए। फिर 110 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। कोण डी आर ई इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो अब हमें यहाँ पे कोण डी आर ई मिलेगा, 180 में से 110 को घटाया तो यहाँ पे हमें मिला 70 माप का। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पहले तो हमें ये डायग्राम को अच्छे से देखना है। उदाहरण क्रमांक 6 हम लोग देख रहे हैं। डायग्राम को हम लोग अच्छे से देखेंगे, और डायग्राम को देखने के बाद हमें ये देखना है कि रेखा ए बी और रेखा डी, तो ये जो दोनों हैं वो दोनों समांतर है, और ये समांतर है, ये इनकी तिर्यक रेखा है। इनकी तिर्यक रेखा जो है, वो तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेदित करती है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होता है, एकांतर। वही एकांतर कोण से के गुणधर्म से हम लोग ये समान दिखाएंगे। फिर बाह्य कोण के गुणधर्म से हम इन दोनों का योगफल करेंगे, और ये 110 आएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रेखा ए बी समांतर रेखा डी तथा रेखा ईडी उनकी तिर्यक रेखा, ये जो दिया रहता है वो आपको सबसे पहले लिखना है, दिया रहता है। फिर आप कौन से गुणधर्म का उपयोग करेंगे, तो आप करेंगे यहाँ पर एकांतर कोणों के गुणधर्म का। सिर्फ आपको आकृति में कोण के नाम अच्छे से लिखना है, बी ए आर इस कोण का माप, और दूसरा है ए डी आर ये कोण का माप, ये दोनों एकांतर, और ये सर्वांग सम है। एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं, इसका भी 70 है तो इसका भी 70 आएगा। फिर हम बाह्य कोण, कोण ए आर ई के लिए कोण त्रिभुज आर डी का बहिष्कोण है,
इसीलिए कोण ए आर ई इज इक्वल टू कोण ई डी आर प्लस डी ए आर, इन दोनों कोणों के मापों का, देखिए डी और ई, इनका नाम बीच में आना चाहिए। तो कोण ए आर ई इज इक्वल टू 70, इसका माप 70 दिया है, इसका माप 40 दिया है, 70 और 40 110 हो गए। तो कोण ए आर ई 110 मिला, ए आर ई हमें कितना मिला है, 110 मिला है। अब ये 110 मिला तो ये चाहिए, तो ये कोण और ये कोण हमारा रेखीय युगल कोण है, ध्यान में रखना। ए आर ई और डी आर ई ये दोनों रेखीय युगल कोण है, उनके माप लिखिए। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग ने जो तीसरा पार्ट है अपना त्रिभुज में जो प्रश्न संग्रह है अपना 3.1, उसके जो उदाहरण है, उदाहरण क्रमांक 4, 5, 6 हम लोगों ने देखे। एक्चुअल हमें 7वां भी उदाहरण दिया था, लेकिन उदाहरण ये बड़े बड़े उदाहरण है, इसलिए ये 4 उदाहरण नहीं हो पाए। 7वां उदाहरण भी हमें लेना था, लेकिन ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में उसको ले लेंगे। तो आज हम लोगों ने त्रिभुज के गुणधर्म का उपयोग करके ये तीनों उदाहरण को सॉल्व किया है, और ये आज का आपका होमवर्क है। ओके।